हम यहाँ पर हमारी राष्ट्रीय नेत्रदेह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानियों को कि वे देहदाता आदरणीय शांति देवी टाटिया के परिजनों को कृतज्ञता व्यक्त करें, इसके लिए आदरणीय सुशीला जी फरमानियों। धन्यवाद राजकुमारी जी। साधना जी हमारे साथ हैं। साधना जी, शांति देवी जी का शरीर दान करवा के मेडिकल कॉलेज में आप लोगों ने बहुत ही अति उत्तम कार्य किया है, जिससे मेडिकल छात्र सीख पाएंगे। इसके लिए आपके परिवार का बहुत बहुत साधुवाद और इस पुण्य आत्मा को हम नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साधना जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि देहदाता से आपका रिश्ता क्या है? मेरे वो सास थे, मेरे वो कजिन सास थे, जोधपुर से थे। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ। कजिन सासू जी थे मेरे, वो जोधपुर के रहने वाले थे। मैं लोनावाला रहती हूँ, और वो 90 इयर्स ओल्ड थे, और उन्होंने नेत्रदान भी करवाया और देहदान भी करवाया। और जो दिन था वो हमारा सबसे बड़ा त्योहार रहता है जैन का, संवत्सरी, तो उसी दिन उनका देहदान हुआ। तो उस दिन क्योंकि हम क्यों जलाए, अगर जलाएंगे, उनको अंतिम संस्कार करेंगे तो जीव की हत्या होगी, और वो इतना बड़ा दिन हमारा रहता है कि कोई भी जीव की हत्या करना नहीं चाहता है। तो पूरे परिवार ने संकल्प लिया, पूरे सोच समझ के, और उन्होंने देहदान का संकल्प लिया और मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए देहदान करवाया, और नेत्रदान भी हुआ। तो उनकी एज के हिसाब से नेत्रदान भी बहुत अच्छा हुआ। उनके आईज जो डोनेट किए थे, उन डॉक्टर ने बताया कि इनका कॉर्नियो इतना अच्छा है, विजन बहुत ही अच्छा है करके। और वो बहुत धार्मिक थे, और धार्मिकता उनमें इतनी थी कि पूरा 2 टाइम का उनका प्रतिक्रमण रहता था, सुबह शाम। कंदमूल उन्होंने कभी खाया नहीं, उपवास तपश्चर्या तो चलती रहती थी उनकी, पचखान रहते थे उनके। और जाने के पहले उन्होंने सभी से क्षमा याचना की। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि उनके गुजरने को खुद ने अपने खुद के मुंह से सभी परिवारजनों से, सभी जीवों से उन्होंने क्षमा याचना की। और उनको मतलब उनका तो धार्मिकता ही थी, इसके लिए सबका डिसीजन अच्छा रहा। और हमें बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं इस संस्था से देहदान का मैं यहाँ बताना मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और परिवार भी हमारा खुश है। काफी लोगों ने मतलब ये देख के काफी लोगों का मन भी हुआ है, करना चाहिए। तो ये सब बात हुई है। और उसी दिन उन्होंने उनके हाथ से 4.5 लाख का दान गौशाला में और शैक्षणिक के लिए दिया। मतलब वो जीवित थे तब, जाने के बाद तो सब करते हैं, पर उनके बेटे ने उस दिन, पहले दिन उन्होंने ये डिक्लेयर किया, और सेकेंड डे उनका देहांत हुआ। वो बहुत और भी गर्व कि उनके हाथ से हुआ वो दान। बहुत बढ़िया। ऐसी पुण्य आत्मा जो इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और जीते जी तो जो किया सो किया, मरणों उपरांत भी वो किसी के काम आए, सबसे बड़ा ये हम सब के लिए भी ये गौरव की बात है और गर्व की बात है कि आप हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं, उनकी बहू। तो आप ऐसे परिवार से, ऐसा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें भी बहुत ही सुक्त अनुभूति इस कार्य से हो रही है आपके विचारों से। देहदान मृत्यु के उपरांत जो किए जाने वाले संस्कार हैं, वो आप लोगों ने किस विधि से किए? नहीं, हमारे क्योंकि जैन धर्म में विधि विधान ज्यादा कुछ रहता नहीं है, और वो खुद ही इतने धार्मिक थे, तो सिर्फ जाप करवाया है, और एक शोक सभा एक ही दिन रखी थी, शोक सभा, और जाप करवाया। अदर कोई भी उसमें क्रिया नहीं की है। ओके साधना जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, मेडिकल कॉलेज में जब आप लोग उनका शरीर लेकर गए, तो मेडिकल कॉलेज का क्या व्यू था, और आप लोगों को उनका शरीर वहां पर देकर कैसा अनुभव हुआ? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा अनुभव, पूरे परिवार बहुत खुश थे कि चलो, मतलब इतने बड़ा दिन और ये देह देना बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए, और हमारा दिन भी इतना बड़ा था वो। तो उसमें ये मेडिकल कॉलेज को आज इतना उनका मतलब रिसर्च के लिए, उनके पढ़ाई के लिए ये काम आएगा। और वहाँ के जो डॉक्टर्स है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सबको
मतलब बोला कि ये आपने बहुत पुण्य का काम किया और आज बहुत जरूरत है, समाज को इस बात की जरूरत है। और समाज आजकल मतलब अभी इतना ये नहीं है कि करे देहदान के लिए, अभी थोड़ा लोग तो ये आपने डिसीजन लेके बहुत अच्छा किया और बहुत खुश थे वो लोग, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन लोगों ने। तो कौन आपके जी ने अपना ये यहाँ पर भी दान देकर के उपकार किया सभी जीवों पर, 84 लाख जीव योनि से क्षमा मांग के संधारा भी लिया, मतलब अपनी देवगति भी उन्होंने फिक्स कर ली। बहुत ही मतलब धार्मिक थे वो। हम ये पूछना चाहेंगे कि उन्होंने पहले देहदान का संकल्प फॉर्म भरा था क्या? देहदान का संकल्प फॉर्म पहले फॉर्म नहीं भरा था, नहीं पहले फॉर्म नहीं भरा था उन्होंने, पर उनको था कि कुछ ना कुछ करना, ऑर्गन डोनेट करना, ऐसी वो बात करते थे। फॉर्म वगैरह तो कुछ भरा नहीं, पर ये डिसीजन पूरा परिवार। साधना जी की बातों से हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि कोई संकल्प पत्र पहले नहीं भी भरता है और बाद में भी यदि परिवार वाले चाहते हैं तो उनका देहदान आसानी से हो करवाया सकता जा है। सकता है। ये यस यस, आपकी बातों से समझ में आ रहा है। साधना जी, बराबर बराबर। आपका परिवार से जैसे ये देहदान हुआ तो समाज की क्या प्रतिक्रिया थी और आपके परिवार वाले और लोग भी इस कार्य के लिए तैयार हैं क्या? इसको मतलब नहीं, परिवार से किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सबने मिलके ये डिसीजन लिया था। इसके लिए किसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, किसी को भी डिसीजन लेने में तुरंत सबने हाँ कर दी। और दिन ही वो इतना ऐसा था कि कोई मना कर ही नहीं पाता था, क्योंकि आगे आप सब लोग पुण्य और का ही काम हो रहा था। आगे परिवार वाले और इस कार्य के लिए तैयार हैं? देहदान के लिए और परिवार वालों को प्रेरणा मिली? आवाज हाँ, बहुत प्रेरणा मिली है दीदी। मैं खुद स्वयं भी मैं उससे प्रेरित हुई हूँ। और काफी परिवार में भी हमारे मतलब सब ऐसे ये है कि कोई ऐसा सोचने वाला नहीं कि ये क्यों किया, ये क्यों करना चाहिए, ये किसी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं है। जो आज जरूरत है उस हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से पूरा परिवार चलता है हमारा। तो काफी का मन में है, काफी लोग भी देहदान का। आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और हम ऐसे आदर्श कार्य के लिए आपके समाज को बहुत ही बहुत नमन करते हैं, तो कृपया आप समाज को मैसेज दीजिए। मैं सब समाज को यही कहना चाहूंगी कि आज की जो जरूरत है, जो आगे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए तो देह बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बहुत कम मिलते हैं देह, और वो अगर नहीं मिलेंगे तो पढ़ाई कैसे होंगी बच्चों की। तो उसके लिए सबको, आखिर तो देखो मिट्टी होना है, राख ही होना है शरीर का, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो मरने के उपरांत अपन ये पुण्य का काम सबको करना चाहिए। और आज की जरूरत है, आगे बच्चे पढ़ेंगे, उनका फायदा होगा, वो हमारे लिए होगा, हमारी पीढ़ी के लिए होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से ये अगर ये मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो ही वो उस पे काम कर पाएंगे। नेचुरल जो मिलेगा वो, तो उसमें ऑर्गन क्या है क्या नहीं, उनकी जानकारी उनको मिलेगी। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि सबको ये देहदान करना बहुत जरूरी है और करना चाहिए। और मैं खुद भी संकल्प लेने वाली हूँ, और मैं खुद का भी करने वाली हूँ। और मैं बहुत मतलब इस संगठन से जुड़ के मैं बहुत खुश हूँ कि इतने काम हो रहे और हम जन जागृति कर रहे हैं सब लोगों में, और इससे का काम ये करने के लायक हूँ और करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी आपका। और ऐसी पुण्य आत्मा शांति देवी को हम नमन करते हुए ये श्रद्धांजलि सभा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।